औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान का तकरीबन सेकंड लास्ट चला हमारा। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान के साथ किए हुए वादे को दोहराया और कुछ लोगों को अमल के मुताबिक पूरा हिसाब देने का वादा फरमाया और कुछ लोगों को उससे कहीं ज़्यादा अता करने का वादा फरमाया। कैटेगरीज डिस्कस की अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र कर दी। अभी जो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आयत अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली के लिए भेजते हैं उस आयत को तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। यहाँ तकरीबन वही आयत आ रही है, तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए फरमा रहे हैं, ला यगुरन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बलाद। ए नबी, काफरों का इस तरह चलना फिरना शहरों में आपको परेशान ना करे, आपको गमज़दा ना करे। मताउन कलील, बहुत थोड़े टाइम का फ़ायदा है, बहुत थोड़ा फ़ायदा है उनके लिए। सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर उनका ठिकाना बिला आखिर जहन्नम होगा। व बिसल मिहाद, और जहन्नम बुरा ठिकाना है। लेकिन अल्लज़ीना, लेकिन वो लोग इत्तक़ू रब्बहुम, जो अल्लाह से डर गए, लहुम जन्नात, उनके लिए बागात है, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिन बागात के नीचे से हमेशा नहरें बह रही होंगी। खालिदीन फ़ीहा अबदा, खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। नुज़ुलम मिनल्लाहि, और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए मेहमान नवाजी का ख़ास एहतमाम किया जाएगा। मा इंदल्लाहि खैरुल लिल अब्रार, जो अल्लाह के पास है वो परहेज़गारों के लिए बहुत अच्छा है, जो कुछ अल्लाह के पास है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले तसल्ली दी आयत में, और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि या नबी, काफरों की तजारत, काफरों का रुपया पैसा और शहरों में इनकी अफरा तफरी और बिज़नेस सेट के बारे में देख के आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि मुसलमान तो उस वक्त थोड़े थे और थे भी जो वो इंतहाई कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को दिया भी ज़िंदगी में कम ही दिया हुआ है। दुनिया सिजनुल लिल-मोमिन जन्नत लिल काफिर, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को बहुत कोटे का दिया हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब काफिरों के बिज़नेस सेट थे और तजारत थी और बहुत रुपया पैसा रेल पेल थी, और वो आज़ादाना खर्च करते और इस पे इतराते और गुरूर करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने की कोशिश करते, तो किसी हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार गमज़दा हो जाते, मगमूम हो जाते। अगर ना होते तो अल्लाह तबारक व तआला को आयत नाज़िल करने की ज़रूरत ना पड़ती। डेफिनेटली कुछ थोड़ा बहुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर हो जाता। बासियत इंसान असर होना भी चाहिए। एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला को चाहने वाला और अल्लाह को मानने वाला और अल्लाह की इबादत करने वाला हो, और वो भूख प्यास में दिन गुजार रहा हो, अपने लिए नहीं सही दूसरों के लिए परेशान हो ही जाता है। सो आपके चाहने वाले भी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो शायद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दिल पे गुजरी हो। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाता है कि नबी, इनका शहरों में आज़ादाना बिज़नेस करना फिरना चलना घूमना, ये आपको परेशान ना, इनकी ये हालत देख के आप परेशान ना हुआ करें। मताउन कलील, ये थोड़े अरसे का फ़ायदा है इनका। दुनिया को बज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत थोड़े अरसे का फ़ायदा करार दिया है। फरमाया कि मताउन कलील, बहुत थोड़े टाइम का फ़ायदा है उनके लिए, और वो टाइम उनके लिए थोड़े टाइम का फ़ायदा दो माने लिए जाते हैं। एक तो ये कि उनकी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी ही थोड़े दिनों के लिए है, जब चाहे अल्लाह छीन ले, और ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास का वादा है कि दिन अल्लाह तबारक व तआला इंसानों में फेर के लाता है, और ये दिन मुसलमानों में मोमिनों में ही फेर के लाने की बात नहीं की, अल्लाह तबारक व तआला ने बैनन नास की बात की है कि इंसानों में फेर के लाता है। या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी इशारा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
کہ آج اگر دولت ان کے پاس ہے تو کل آپ کے پاس بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے حالات بھی آسودہ ہو سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی نبی کی زندگی میں ایسا ہو بھی گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی دے دی تھی کہ میری امت پہ اتنا آسان اور خوشحال وقت آئے گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہیں اللہ کو نہ بھول جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ آپ ایک یہ بات کہی کہ یہ تھوڑے دنوں کا فائدہ ہے، کوئی بھی چیز ہو ہمارے پاس بحیثیت مسلمان تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ چیز آتی ہے انما العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، آج اگر تنگی ہے تو کل آسانی آئے گی، ایک یہ بات ہے۔ اور دوسری جو اس میں بات ہے اس آیت میں کہ متاع قلیل، کہ یہ دنیاوی فائدہ ہے، دنیا کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شارٹ پیریڈ قرار دیا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت کم پیریڈ کے ساتھ ہے اور بہت کم آسائشوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی ویلیو دونوں صورتوں میں، ٹائم کی صورت میں بھی اور نعمتوں کی صورت میں بھی، اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ شرماتا نہیں ہے کہ دنیا کی مثال کو مچھر کے پر سے بھی کم تر حیثیت میں بتائے، کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک مچھر کا پر جو ہوتا ہے اس کا بھی کچھ حصہ برابر کیا جائے۔ دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری مخلوق اگر جمع ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ سب کو سب کا مانگا ہوا ان کی منشا کے مطابق دے دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی کہ ایک سوئی کو اگر دریا میں سمندر میں ڈبوئیں اور باہر نکالیں اور سوئی کے ناکے کے ساتھ جو پانی لگ کے آتا ہے، اتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ تو ذرا سوچیں کہ پھر دنیا کی ویلیو کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر دنیا کی ویلیو کو بھی شارٹ پیریڈ یا بہت کم نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ متاع قلیل، ایک بہت تھوڑا فائدہ ہے ان کے لیے، اور یہ ان کا اس طرح کا آسودہ اور آسودگی اور خوشحالی اور یہ ان کا بزنس سیٹ اپ اور یہ چیزیں آپ کو دکھی نہ کریں، یہ دیکھ کے آپ دکھی نہ ہوا کریں، یہ متاع قلیل تھوڑا فائدہ۔ ثم مأواہم جہنم، پھر آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگلی آیت کو پورا ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو فرما رہے ہیں کہ دنیا بہت معمولی تھوڑی جگہ ہے، چیز ہے ان کے لیے۔ مأواہم جہنم، اور بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بئس المہاد، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ساتھ جہنم کہہ دینا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کافی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے لیے یا عام انسانوں کی سمجھ کے لیے، کہ جنت اور جہنم کے جا اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ منظر کشی کی ہوئی ہے قرآن پاک میں، اور ہر انسان کے تصور میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہیں، لیکن آخر میں بئس المہاد فرما کے تاکیدی جملہ عطا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس کے بارے میں آپ لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک کیٹیگری کو نکال دیا، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، لیکن یہ ساروں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی، اس وقت کے جو کافر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ ان میں شامل نہیں ہوں گے جو کفر، ابھی تو کافر ہیں، کافروں کے ساتھ شامل ہیں، لیکن اس کے بعد اگر وہ اللہ سے ڈر گئے کسی وقت، نزع کے وقت سے پہلے، موت کے وقت سے پہلے، قیامت سے پہلے اگر وہ ڈر جاتے ہیں اور استغفار کر لیتے ہیں، توبہ استغفار کر لیتے ہیں اور آئندہ ان گناہوں کی طرف نہیں لٹتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے، ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے۔ انہی میں سے جو لوگ بعد میں اگر کسی وقت ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اور پھر جنت کی تھوڑی سی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی جگہ ہے جس کے نیچے سے دودھ اور شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان کے لیے خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہی کافروں میں سے جو اسلام لے آئیں گے مرنے سے پہلے۔ اچھا، ایک بات یہ، دوسری یہ کہ مومن ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو جائے اور اس وقت بندہ کلمہ پڑھے اور کہے میں مومن ہو گیا، تو اس وقت اس کا کلمہ پڑھنا اور مومن ہونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی پیغمبر کسی قوم میں تبلیغ کر رہا ہو اور اگر کوئی پیغمبر مایوس ہو کہ وہ قوم چھوڑ دے اللہ کے حکم کے ساتھ، تو اس وقت کوئی قوم کہتی ہے کہ ہم ایمان لائے، کوئی بندہ کہتا ہے
उस वक्त उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बख्श दिया और सज़ा यूनुस अलैहिस्सलाम पर पड़ गई। इसकी वजह भी हो रहा है, वजह ये थी कि यूनुस को पैगम्बर थे, किसी आम इंसान के लिए भी अल्लाह के हुक्म के और अल्लाह की इजाज़त का इंतज़ार करना चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने थोड़े जज्बातीपन का इज़हार कर लिया और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया और मायूस होकर वो एरिया छोड़ गई। अभी वही वक्त था जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो जगह छोड़ी और वही वक्त था अज़ाब का और उनके इस्लाम कबूल करने का। तो चूँकि यूनुस अलैहिस्सलाम जल्दबाजी कर गए और जब अज़ाब आ गया उसी वक्त अज़ाब ने आना था। और ये मैं बताऊं कि आम इंसानों के लिए भी ये है कि जिस वक्त वो मायूस होकर अल्लाह को पुकारना छोड़ देता है वही वक्त होता है उसके हालात के बदलने का, अगर इंसान समझे तो। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया एरिया और अज़ाब आया तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने इस्लाम कबूल करना चाहा, ईमान लाना चाहा, तो वो यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहे तो यूनुस अलैहिस्सलाम ही नहीं मिल रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के अज़ाब में, पेट के अज़ाब में डाल दिया। एक लंबा किस्सा आगे आएगा। और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को माफ़ कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के अलावा किसी कौम का नबी जब मायूस होकर अल्लाह के हुक्म से वो बस्ती छोड़ देता है और उस वक्त अगर कोई बस्ती वाले लोग ईमान लाना चाहते हैं तो उनका ईमान काबिल कबूल नहीं होता। दूसरी जगह ये है। और तीसरी जगह जब किसी बंदे पे पर्सनली नज़ा का वक्त हो जाए और नज़ा के वक्त वो कहे कि मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ तो उसका इस्लाम कबूल का ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन इसमें हम 100% गारंटी के साथ कह भी नहीं सकते। ठीक है, अहकामात के थ्रू यही हमें समझ आ रही है, शरीयत के थ्रू भी यही है, लेकिन अल्लाह की रहमत लामहदूद है, उसके बारे में गारंटीड कोई बात नहीं कही जा सकती कि अल्लाह तबारक व तआला किस वक्त किसको माफ़ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्हीं लोगों में से जो मुसलमान हो गए और ईमान ले आए तो उनके लिए अल्लाह के पास जन्नत का वादा है। और वो जन्नत भी थोड़े अरसे के लिए नहीं है, दुनिया तो थोड़े मता कलील, थोड़े अरसे का फ़ायदा है, और जन्नत खालिदीन फ़ीहा अबदा, हमेशा उसमें रहेंगे। और सिर्फ जन्नत में ही दुनिया की तरह तरह की नेमतें उसमें मौजूद हैं जन्नत में, लेकिन सिर्फ उसी पे अल्लाह ताला ने इक्तफ़ा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नुज़ुलम मिन इंदिल्लाहि, और उनके पास अल्लाह के यहाँ मेहमानी का इंतज़ाम किया जाएगा। इन्हीं काफरों में से जो डर गए और जो अल्लाह पर ईमान लाए उनके लिए ख़ास खुसूसी जन्नत भी है और खुसूसी मेहमान नवाजी का इंतज़ाम किया जाएगा। मा इंदल्लाहि, और जो अल्लाह तबारक व तआला के पास है आप लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए वो बहुत ही अच्छा है। मा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, जो अल्लाह के पास है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन वो किसके लिए है? अबरार, नेक लोगों के लिए है, नेकी करने वालों के लिए है। और इन्हीं काफरों में से, इन्हीं मुश्रिकों में से, इन्हीं यहूदियों में से, इन्हीं ईसाइयों, इन्हीं सारे लोगों में से जो मुसलमान हो जाता है अल्लाह का वादा उसके लिए भी है। और अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देंगे और जिसके लिए चाहेंगे सनाज़ीदुल मुहसिनीन भी कर देंगे कि उनके गुनाहों को नेकियों में बदल के उसको उनको अजर मिलेगा। लेकिन ये नीयत पे या अल्लाह की रहमत पे डिपेंड करता है। इसके बारे में नहीं कहा जा, ख़ास गारंटीड बात नहीं की जाती, लेकिन यह है कि बख्शिश का वादा गारंटीड है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके लिए बख्शिश का वादा है। मेरे लिए आप दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे उस तरह काम करने की तौफीक दे जिस तरह वो चाहता है, उस तरह का टाइम दे और मुझसे काम ले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।